शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जी हां, मैं इस समय मौजूद हूं जहांगीरपुर गांव में, जहां शहीद भगत सिंह जी अमर शहीद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 5वीं महिला विशाल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन शहीद भगत सिंह समिति जहांगीरपुर की ओर से किया जा रहा है। मेरे साथ आप देख सकते हैं तमाम जो कुश्ती से जुड़े हुए कोच साहिबान हैं और तमाम जो जहांगीरपुर शहीद भगत सिंह समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं, प्रधान हैं सतप्रकाश गुलिया जी, तमाम सदस्य हैं, अनिल काद्यानी जी हैं, तमाम जो शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद हैं और एक सफल कुश्ती प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है। मेरे साथ प्रधान है सतप्रकाश गुलिया जी, आइए उनसे बात कर लेते हैं। 5वीं महिला कुश्ती प्रतियोगिता और एक बेहतरीन अवसर भी है, शहीद भगत सिंह जी का जन्म दिवस भी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का यहाँ भगत सिंह पार्क में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और भगत सिंह के जन्मदिन पर ये 5वीं महिला कुश्ती दंगल है। सभी पहलवानों का, खेल प्रेमियों का इस गांव में पहुँचने पर उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। रही बात भाई भगत सिंह की, भगत सिंह एक महान आदमी थे जिनकी प्रेरणा से शायद हम उनके कुछ ही उस पर चल रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और अपनी जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन वीरों को शहीद का दर्जा दिया जाए ताकि इनकी भी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है। ऑन रोड रिकॉर्ड है, 7.5 लाख आदमी हमारे देश की आज़ादी के लिए, और उसके साथ में हमारे क्रांतिकारी भाई थे, जो हमारे सैनिक भाई थे, उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तो मैं पुनः अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए। और पुनः मैं अपने खेल प्रेमियों को, जिन भाइयों ने इस प्रतियोगिता में दान दिया, उनका तहे दिल से हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूं और पत्रकार बंधुओं का भी मैं हाथ जोड़कर शुक्रिया करता हूं जो काम को दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। संजय समाचार के हरियाणा हो भाई और पत्रकार बंधु हो, ये देश विदेश में खबर जाती है। तो मैं पुनः खेल प्रेमियों का, खिलाड़ियों का, मेरी मातृशक्ति आई उनका भी, बड़े बुजुर्गों का भी, सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ सतप्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा एक विषय उठाया है, शहीदों को शहीदों का दर्जा दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। और आज की जो प्रतियोगिता है इसमें किस तरह के इनाम और क्या वेट कैटेगरी है? भाई 25 से लेकर और 60 प्लस तक की कैटेगरी है और इसमें इनाम बहुत अच्छे इनाम हैं। वो इनाम को तो हमने कोर्ट बना रखा है, एक है 25 किलो तक एक है और 60 प्लस तक बढ़िया बढ़िया इनाम है। बाकी का आप दौर पोस्ट उसमें आप देख लेना, बता दें। जी हाँ, और देखिए कोच साहब भी हमारे साथ हैं जो पीर बाबा अखाड़ा सिलाना से यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे कोच साहब? सबसे पहले तो जहांगीरपुर गांव का बड़ा स्वागत है। 5वीं महिला प्रतियोगिता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाते हैं और इसके लिए इनका हार्दिक दिल से स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगत सिंह जी ने देश के लिए बहुत योगदान दिया था, उसको शहीद जी का दर्जा दिलवाना चाहिए सरकार को भी और हम युवाओं को भी प्रयास करना चाहिए। बहुत बढ़िया, सही चल रही है जी प्रतियोगिता बिल्कुल एकदम। क्या कहोगे शहीद भगत सिंह कमेटी के बारे में? ऐसी और भी हर एक काम होती है ताकि खेलों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले और आज जल की मांग मांगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही जो बाहर से आज यहाँ बहुत जी जी। और आपने देखा कि आज यहाँ पर शहीद भगत सिंह जी की जो प्रतिमा है, जो उनकी तस्वीर है, उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर आज उनके जन्मदिवस पर यह प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। तमाम जो शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समिति के सदस्य हैं वो आप देख सकते हैं, यह मंच पर विभिन्न लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं जिन्होंने आज इस प्रतियोगिता में अपना योगदान दिया है और के लिए बेहतर साबित होगी, ऐसी इस प्रतियोगिता के माध्यम से यह उम्मीद की जा रही है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को एक बेहतर प्रोत्साहन भी मिलेगा। प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, अब जो वजन बच्चे का उसी वजन में लड़ाओ। प्रतियोगिता है, कुश्ती प्रतियोगिता, क्या कहेंगे आप? समाज के प्रति समर्पित है। बिल्कुल जो है आपकी टीम का जो धन्यवाद करता हूँ, जो आप इस तरह के प्रोग्रामों में जाकर फिल्माने का जो है काम करते हैं।
और भाई रही भाई लड़कियों की कुश्ती का बात फैसला तो आपके ये बीच जो में है हमारे बहुत बड़े रेड हिंदुस्तान के कॉस्ट्यूम के पहलवान पहलवान ने संग्राम जी, उन्होंने जो है लड़कियों की विजय कुश्ती प्राप्त जो है करी। शुरुआत करी थी। हमारे जो है बहुत ही आदरणीय हमारे चाचा फेडरेशन कमल ऑफ सिंह फुटबॉल ने के खिलाफ जी, वहाँ से जो जो है सत्य प्रकाश जी के आदेश पिताजी आए थे हैं, कि लड़कियों की कुश्ती इसमें शुरुआत की जाए। इस उसके दंगल बाद में अपने अपनी भारत नेक देश के कमाई अंदर से जो है 21 लड़कियों रुपए को का कुश्ती योगदान में दिया डालने के चाचा लिए कमल लोग सिंह जो का है थोड़े से जोरदार तालियां हिचकते बजाकर थे, स्वागत लेकिन करते मास्टर हैं। चंदीराम जी ने जो है अलग से मैट की व्यवस्था करी और अलग से लड़कियों की कुश्तियों की जो है शुरुआत करी, और उसका आज रिजल्ट ये है कि हमारी जो है लड़कियां जो है बेटियां वो ओलंपिक से जो है मेडल लेके आती हैं। तो इससे बड़ी जो है खुशी की बात और क्या हो सकती है। जी हाँ, निश्चित तौर से लड़कियां जिन्होंने ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन किया है वो इसी मिट्टी की कुश्ती से शुरू होकर के यह जो प्रतियोगिताएं हैं, जो गांव स्तर पर जो लड़कियों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही है, उसी का परिणाम है कि आज लड़कियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है नवीन हमारे गुड़िया जी, बीच में जिन्होंने पावर ट्रैक बेहतर कुश्ती के एजेंसी क्षेत्र के में नाम मालिक किया है। हैं, उनसे जानेंगे आगे जिस गंभीर तरह से है, आज एडवोकेट माहौल है, साहब, जो छोटी भाई छोटी कुश्तियां हो रही हैं, गंभीर लड़कियों की जी, जो छोटी प्रतियोगिता, इनका कितना योगदान है? सुरैती से नहीं, सबसे ज्यादा तो जो है इन्हीं का योगदान होता है। जब बच्चा जो है कुश्ती की शुरुआत अखाड़े में जाके करता है, उसके बाद उनको खेलने के लिए जो है एक मतलब मैच चाहिए, उसमें जो छोटे छोटे गाँव के अंदर जो हमारे दंगल होते हैं, आज कुश्तियाँ जो सभी मैच पे होने लगी, तो इसी से जो है प्रोत्साहन मिलता है। जोन की होती है, छोटे भाई गोपाल हमारे बीच में पहुंचे हैं, एक दूसरे से लड़ने के बाद जो है बच्चे के अंदर एक निखार आता है, वो अपनी हमें दिया जो है हमारे साथ खड़े रहते हैं, बड़ा जो है बड़ा योगदान रहता है। सबसे बड़ी जो है तालियां बजाकर यही जो गांव है, ओलंपिक जितने भी ओलंपिक पैदा हुए हैं, सन 1952 के अंदर भी के.डी. जादव जो है महाराष्ट्र से होते थे, उन्होंने सन 1952 में एकल स्पर्धा के अंदर जो है कांस्य पदक जीता था, वो भी एक गांव से। तो ये गांव की जो है भूमिका खेलों के अंदर जो है बहुत बड़ी होती है। जी, हमारे वैसे क्या कहेंगे, बेहतर प्रतियोगिता है लड़कियों की, क्या कहना चाहेंगे? इंस्पेक्टर जो है, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, कोच साहब हैं, बहुत अच्छे कुश्ती प्रेमी है, अपने बच्चों को जो है कुश्ती के अंदर जो ये हमारा बिल्कुल जो है पांचवी प्रतियोगिता है, शौक रखा है, बच्चे को इसके लड़ने का वो समर्पित मिलता है यार, एक दूसरे के दाव काटने का, उसी का इसी से मिलता है। बच्चा एक बच्चे से लड़ा जाएगा तो उसको प्रतियोगिता की जो उसके अंदर भावना है वो रुक जाती है। अब यहाँ लड़ेगा एक दूसरे से, 4 कुश्ती होगी, 5 कुश्ती होगी, उसने दाव होगा, इसका जान पड़ता है कि ये बच्चा कैसा दाव ला रहा, तू कैसा ला रहा था। तो प्रतियोगिता जो होती है इन्हीं से बड़े पहलवान बनेंगे, इसी से मेडल लेने वाले बढ़ते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम से ही बड़े प्रोग्राम में जाएंगे, अकेडमी में जाएंगे, भाई ये बच्चा इतना बढ़िया लड़ रहा है, तो ये प्रतियोगिता से ही हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो इस आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, उनके चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हैं। और दूसरा, मैं शहीद भगत सिंह कमेटी को, सत्य प्रकाश जी को इसके लिए बहुत ज़्यादा बधाई देता हूं, क्योंकि पिछले 15 से 17 साल हो गए इन्होंने गांव में जो है कन्याओं की, गरीब कन्याओं की शादी में, और जो है बच्चों के खेल के लिए, सफाई के लिए, आँख का ऑपरेशन करवाने के लिए तरह तरह के ये जो है काम करते रहते हैं। तो शहीद भगत सिंह कमेटी को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, क्या कहोगे सब, कैसे कैसे चल रही प्रतियोगिता? प्रतियोगिता बहुत अच्छी तरह से हर प्रतियोगिता माता मेरी पोती यहाँ पहलवानी करती है। क्या नाम है आज उसका? भी है निकिता बोडिया जी। फिर खाड़ा सलाना में मेहनत करती है। कदम कोट साहब के पास पति पोती मेरे साथ खड़े हैं जी जी के, और मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। मैं अपने ही गांव समझ के आता हूँ, और शहीद भगत सिंह की याद में जो ये करवाते हैं, हमारी जो आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी थी इसमें, उसके लिए इसने जो महान जो काम किया था उसको यादगारी में ये जो करवा रही है, बहुत अच्छा करवा रही है। जी हाँ, आपने देखा कि प्रतियोगिता यहाँ शहीद भगत सिंह जी की स्मृति में, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह ब्रिगेड जहांगीरपुर की ओर से यह 5वीं महिला कुश्ती प्रतियोगिता है, जो अनेक इनामों के साथ और विभिन्न वेट कैटेगरी में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिससे लड़कियों को न केवल एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा, अभी लड़कियों की कुश्ती के लिए यह एक बेहतर मंच साबित होगा। ऐसी कोच साहब और जितने भी तमाम ऑफिशियल हैं उनका यह दावा है। बहुत अच्छा, आप लगातार, चाहे मैं फुटबॉल के खिलाड़ियों की बात करूं या महिला कुश्ती की बात करूं, लगातार आपका अतुलनीय योगदान रहता है। आज की इस प्रतियोगिता के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जी। एक ये थोड़ी सी अंदर की भावना मेरी, यहाँ घर स्कूल में मैं जब आया जी, तो थोड़ा सा ये महसूस किया कि जो हमारी बेटियां हैं उनको अवसर थोड़े से कम प्रदान होते हैं। कुछ तो हमारा सामाजिक जो ढांचा है वो इस तरह का है, तो हमने उसी समय से ये आंतरिक जो भावना है वो बन गई थी। भाई जैसा भी हो, जहाँ भी हो, जिस भी स्पोर्ट्स में हो, एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स हो या जैसा भी हो,
हम जितना भी योगदान हो वो मैक्सिमम इनके लिए करेंगे। और उसी के लिए एक मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस समाज का इस तरह की प्रतियोगिता का आप दर्पण होते हैं। जो भी ये इस तरह के अच्छे कार्य है तो उनको बड़ा ही बूस्टअप मिलता है। तो आपकी जो भूमिका है वो मेरे हिसाब से सर्वोपरि है। आप अति बधाई के पात्र हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद, थैंक यू सर। और देखिए, जहांगीरपुर गांव विशेष तौर से खेल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए एक विशेष गांव का दर्जा प्राप्त है। चाहे हम फुटबॉल की बात करें या महिला कुश्ती की बात करें या दौड़ की बात करें या अन्य प्रतियोगिताओं की बात करें, लगातार 1 वर्ष के कैलेंडर में यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है। शहीद भगत सिंह समिति विशेष तौर से जो इस तरह के आयोजन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? शहीद भगत सिंह कमेटी के लिए तो जितने भी शब्द कहे जाएं जो उतने ही कम हैं। एक बार बल्कि हमारे उच्चाधिकारी हुए BDPO साहब थे, शायद वे थे बहु अकबर से बंजर के, तो उन्होंने मेरे से यही पूछा था भाई शहीद भगत, क्योंकि ये अपनी इंक्वायरी सी करते हैं भाई शहीद भगत सिंह जो कमेटी है वो क्या कुछ उचित कार्रवाई करेगी या मिसयूज करेगी। तो वहाँ सिर्फ यही था, कहा जी आप देख लें, अगर आप 100 रुपये दोगे तो 105 लग सके हैं, 101 भी नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये विश्वास की बात है। तो और वो अधिकारी जो है इतना सेटिस्फाई हुआ क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ देख करके तो बिल्कुल जो भी इनकी कार्रवाई थी वो पूर्ण सहयोग देते थे। और भगत सिंह कमेटी पूरे गोहांड में, पूरे गाँव के अंदर एक विश्वास की पात्र बन चुकी है। जो भी इनका काम होता है, एक ये पारदर्शिता भी होती है, और दूसरी चीज़ संजय जी मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर जो गांव का गोहांड का अगर 100 रुपये का इनको सहयोग मिलेगा तो 110 बेसिक मतलब कर देंगे। तो ये विश्वास जो है इनका बहुत मजबूत हुआ है। और भाई सत्य प्रकाश का मैं जितना भी आभार व्यक्त करूँ उतना ही। बहुत बढ़िया। और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर महिला कुश्ती प्रतियोगिता के बहाने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करती नजर आई है शहीद भगत सिंह कमेटी। आदरणीय संजय जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हर चप्पे चप्पे की जो खबर, इस क्षेत्र की जो आवाज़ आज बन गए हैं आप, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जी धन्यवाद। रहा खेल का, ये तो इस जहांगीरपुर के अंदर आप हर बार देखते हैं कि कोई ना कोई प्रतियोगिता महिलाओं की या खिलाड़ियों की, फुटबॉल की या महिला फुटबॉल की, महिला कुश्ती का ये 5वां जो दंगल आपके बीच में करवाया जा रहा है। इसके लिए ये कमेटी भगत सिंह कमेटी जो है ये बधाई के पात्र है। इसकी छोरी ओलंपिक में जाने की छोरी है, छोटी छोरी नासिस की। ये शहीदों की याद में जो प्रतियोगिता करवाई जा रही है, मैं तो हर बार एक ये जो कवि ने कहा है, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। तो शहीद भगत सिंह कमेटी जो है शहीदों के शहीदी दिवस पर कोई ना कोई प्रतियोगिता आपके बीच में हर बार लेकर आती है। और अगली प्रतियोगिता की तैयारी, छठे दंगल की तैयारी जो है अभी से जो है शहीद भगत सिंह विकास समिति जो है तैयारी शुरू कर देगी। और बहुत बड़े बड़े इनाम इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाई सत्य प्रकाश, मास्टर करमवीर जी और अनिल जी मटरे, सोनू पहलवान और जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, सभी दिन रात मेहनत करके इस प्रतियोगिता को जो है पूर्ण करवाने में अपना सहयोग देते हैं। एक बार फिर सभी बाहर से आए हुए खिलाड़ियों का, बेटियों का, कोच साहिबान का, दर्शकों का और अंत में समाचार क्यारी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं, जो हर पल हमारे बीच में आप बने रहते हैं। हमारी हर एक आवाज़ पूरे देश के कोने कोने तक जो पहुंचाते हैं, इसके लिए एक बार फिर आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कुछ शब्द इन महिला पहलवानों के लिए जो दूर दराज से आपके गाँव जहांगीरपुर में पहुंची हैं। ये बेटियां जो इस दंगल में आती हैं हमारे बीच में, हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है और हमें अपनी जो मेहनत है वो सफल होती दिखाई देती है, क्योंकि इन्हीं में से बच्चे जो है ओलंपिक तक पहुंचते हैं। तो इसके लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रतियोगी जो अच्छी खिलाड़ी हैं वो जो आगे बढ़े और वो निकल कर आएँ और इस प्रतियोगिता का जो है फिर हम ये मानते हैं भी ये हमारी सफल हो जाए। तो एक बार फिर हम इन बेटियों को, इनके माता पिता को, कोच साहिबानों को, सबको जो है बधाई देते हैं जो अपने अपने
इस प्रयास से इतना आगे लेकर आए हैं और इस प्रतियोगिता को कामयाब करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा पूरा देश हमारे हरियाणा की तरफ देखता है और हरियाणा में भी जब मेडल आते हैं तो हरियाणा जो माड़ा है खेलों का तो उसका मोती झज्जर है, क्योंकि आप देखते हो टोक्यो ओलंपिक की बात हुई, बजरंग पुनिया की बात हुई, दैया की बात हुई, किसी की भी बात हुई, हर एक समय तो ऐसा था, आपने पता होगा, आज पूरा देश एक मेडल की तरफ देख रहा था, किंतु एक ही महिला जो मेडल हमारे लिए आई थी, साक्षी मलिक, उस दिन से हमारा समाज बहुत ज़्यादा जागृत होया। हमारी भगत सिंह कमेटी की उसी दिन से इच्छा हुई थी हम प्रत्येक वर्ष एक महिलाओं का दंगल करवाएंगे तो जिससे हमारी बेटी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हमारे समाज में एक हमेशा एक प्रेरणा रही है, हक चौके चूल्हे का अधिकार बेटियों का रहा था, घर से बाहर ने बेटियों को लकड़ने नहीं देते थे, किंतु आज के दिन हमारी बेटियां दिन प्रति आगे बढ़ रही हैं, प्रत्येक क्षेत्र में मेडल ले रही है। आज बहुत ही खुशी की बात है। हमारा हरियाणा जो खेलों के नाम से जाना जाता था आज शिक्षा के नाम से भी उतना ही जाना जाता है। आज 42 बेटियां जो हमारी 42 IAS अफसर हमारे हरियाणा ने दिया है और मैं बड़ी खुशी के साथ गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूँ। हमारी भगत सिंह कमेटी गांव के अंदर से कोई भी कार्य होया, चाहे सफाई का काम होया, चाहे टीकाकरण का काम होया, चाहे शिक्षा का काम होया, चाहे खेल का काम होया, हर एक काम में हमारी भगत सिंह कमेटी अग्रणीय रहती है। और मैं संजय कार्य जो समाचार कार्य है उसका तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज प्रत्येक कोने में प्रत्येक क्षेत्र का समाचार संजय क्यारी हमारे बीच में पहुँचाती है। आम आदमी लग अगर कोई बात पहुँचाने वाला समाचार पत्र और समाचार क्यारी है तो वो संजय क्यारी है। परमात्मा इस प्रकार से दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करके जो समाज के अंदर 8वां स्तंभ जो चौथा स्तंभ भी इसको कहा गया है, समाचार के माध्यम से लोगों को जागृत करने का जो काम समाचार जारी करी है, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे खेल का काम हो, चाहे राजनीतिक काम हो, चाहे साधु सन्यासियों का काम हो, चाहे धर्म का काम हो, चाहे भंडारे का काम हो, हर एक कार्य में संजय कार्य जो है लोगों का उत्साहवर्धन कर रही है। और मैं भगत सिंह कमेटी के साथ साथ पूरे गाँव का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।